गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है उत्सव से संबंधित। ये उत्सव जो है मनाया जा रहा है कहाँ पर, तो ग्रीस में। उत्सव क्या है, तो बेल बेयरिंग एक परंपरा है जो यूरोपीय महोत्सव बेल रोड्स के अवसर पर पारंपरिक भूषण वेशभूषा आभूषण ये सब पहनकर जो है घंटियां बजाते हैं। ये मनाया जाता है मुख्य रूप से ये उत्सव ग्रीस बाल्कन क्षेत्र में और अन्य देश में। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बाल्कन प्रदेश में कौन कौन सा जो है क्षेत्र शामिल है। तो ये रीति रिवाज जो है इन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, ये एक अनोखा उत्सव है बेल रोड्स, और इसमें जो है लोग घंटियां बजाते हैं। ये एक पारंपरिक जो है उस समय वेशभूषा भी पहनते हैं। तो बेल रोड्स यूरोपीय उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, मुख्य रूप से ग्रीस में, ये याद रखें। इस तरह का प्रश्न जो है एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है वो है रिश्वत लेकर जो है सदन में वोट देने या प्रश्न पूछने से संबंधित। अभी की घटना ये है कि 7 जजों की जो है बेंच ने ये कहा है कि जो रिश्वत लेके वोट देने और साथ ही साथ जो है रिश्वत लेके प्रश्न पूछने, उससे जो है संबंधित क्या होता था कि मुकदमा उस पर दायर नहीं होता था किसी भी विधायक या सांसदों पर। ये 1998 में जो है एक मुकदमा दायर किया गया था, 5 जजों की बेंच ने इसके बारे में कहा था। अब जो है 7 जजों की बेंच ने कहा है नहीं, मुकदमा जो है दायर हो सकता है, ये जो है ये गलत है। पहले ये बता दें कि 1998 में जो है पीवी नरसिम्हा राव मामले में झामुमो क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये रिश्वत कांड था। उस संदर्भ में 1998 में जो है पीठ ने कहा था कि अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है या भाषण देता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा और उस पर आपराधिक केस जो है नहीं चलेगा। ये 1998 में जो है एक वर्डिक में कहा गया था। अब उसी वर्डिक को जो है फिर PIL जो है दर्ज किया गया था और उसमें जो है अब 7 सदस्यीय जो कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इसका सुनवाई हो रहा था, उसमें कहा गया कि नहीं, अब जो है अगर कोई ये प्रश्न पूछता है इस तरह का तो या वोट डालता है तो उस पर जो है औपचारिक केस अब चलेगा। इस संदर्भ में ये भी आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले ने कहा कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट के लिए विशेषाधिकार का दावा जो है नहीं कर सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसे ही कोई रिश्वत लेता है तो वो जो है वो प्रश्न पूछे या नहीं पूछे, या वो जो है वोट डाले या नहीं डाले, रिश्वत जहां लिया तो वो जो है एक अपराध खुद ब खुद हो जाता है। तो ये भी जो है कहा गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है दिल्ली में जो है बजट पेश किया गया है और बजट जो है इस बार दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ का रहा है। ये याद रखेंगे ये सब, जैसे कि अभी UPPCS ARO का जो है उसका एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया गया था इससे संबंधित प्रश्न यूपी का टोटल बजट का, ठीक है। तो उसमें 1 और 2 करके था,
तो करीब जो है 78,000 करोड़ से ऊपर का जो है बजट में दिया था, जबकि बजट जो है उससे कम था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये भी कि दिल्ली सरकार का टोटल बजट कितना का था, 76,000 करोड़ का था। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया है वो किया गया है शिक्षा पे। शिक्षा पे जो है दिल्ली सरकार बोली है कि 22% खर्च जो है ये करेंगे शिक्षा पर। वहीं पर जो है ये भी हम आपको बता दें, ये बजट पेश किए किसने किया, तो वित्त मंत्री जो है अभी कौन है, अतिशी यहाँ की। और दो मुख्य तथ्य जो है आपको याद रखने हैं, वो है कि इसमें जो है महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और विश्वविद्यालय में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना, ये दो योजना जो है लागू किया गया है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है दिल्ली लागू किया है दिल्ली सरकार द्वारा, और इसके तहत जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये जो है मिलेगा। यह सम्मान राशि उन्हीं को मिलेगा जिनका दिल्ली का आधार कार्ड एवं मतदान पहचान पत्र होगा, और सरकारी नौकरी वो जो है नहीं करता होगा, पेंशन उसको नहीं मिलता होगा, आयकर के दायरे में शामिल जो है नहीं होगा, तो उन सब महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब जो सरकारी नौकरी, पेंशन या आयकर के दायरे में आती है उस महिलाओं को ये नहीं मिलेगा। तो एक तो ये याद रखना है, महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक। दूसरा है बिजनेस ब्लास्ट योजना। बिजनेस ब्लास्टर योजना जो है स्कूल में पहले से लागू किया गया है, अब जो है विश्वविद्यालय में और ITI में लागू किया जाएगा। इस बारे में सरकार शिक्षा के कुल बजट का अधिक हिस्सा जो है दिया है। जो बजट के इस बार क्या किया गया, 1% बढ़ा दिया गया है, 22% कर दिया गया पिछले बजट से इस बजट में। तो इस तरह दो योजनाओं को जो है मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये बजट किसका था, तो 2024-2025 के लिए था। तो ये सब तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ये कितना किस मद में जो है किया गया ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को मुख्य बस याद रखना है कि शिक्षा पे ज्यादा किया गया और कौन कौन सी योजना है, टोटल बजट का कितना पास किया गया। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि न्यायाधीश जो हैं जिनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा कहें या अपना रिटायरमेंट से पहले जो है इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा जो है इन्होंने ये कहा है कि अब इस्तीफा देकर ये हो सकता है कि चुनाव लड़ें। और इस्तीफा इन्होंने किसको दिया है, तो राष्ट्रपति को। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये भी हम आपको बताते चलें कि ये ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि अपने वेतन का आधा हिस्सा जो है वो दान कर देते थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये कोलकाता हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश थे। और ये भी आपको हम बताते चलें कि ये पहले न्यायाधीश नहीं है जिन्होंने कि चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। इससे पहले आप देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके कोका सुब्बा राव, इन्होंने 1967 में जो है जाकिर हुसैन के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार के तौर पे होने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 1967 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि न्यायाधीश जो है बहरुल इस्लाम ने, इन्होंने भी कांग्रेस से उम्मीदवार जो कि असम कांग्रेस से हुए थे वहां से चुनाव लड़ने के लिए ये असम के न्यायाधीश उस समय थे, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ये कि
वॉशिंगटन डीसी का प्राइमरी चुनाव निक्की हेली जो है ना जीत ली है और अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली जो है पहली महिला बन गई। तो ये जब पहली महिला बन गई है रिपब्लिकन उम्मीदवारी से, तो आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अभी तक के इतिहास में रिपब्लिकन उम्मीदवारी से कोई भी महिला प्राइमरी चुनाव नहीं जीती थी और निक्की हेली जो कि भारतीय मूल की हैं वो जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण था, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है प्रति व्यक्ति जीडीपी में पहली बार जो है 2 लाख रुपये से पार कर गया है। मतलब भारत के लोगों की जो है आय पहली बार 2023-24 में 2,11,000 रुपये हो गई है उसका प्रति व्यक्ति आय, ये याद रखेंगे। इसको किसने, एसबीआई ने जारी किया है और 2011-12 में देखेंगे तो 72,000 था। ये भी आपको हम यहाँ पर बताते चलें कि ये जो है एग्जैक्ट फिगर 2.1 लाख नहीं है, 2.11 और उसका डिजिट में भी है, ये मोटा मोटी, और यही जो है मोटा मोटी आपको पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखना है। ये भी हम आपको बता दें, ये जो है करीब एक दशक में 8.9% की वृद्धि दर से जो है बढ़ा हुआ है प्रति व्यक्ति आय। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है चक्षु से संबंधित। चक्षु क्या है, एक ऐप है, क्या है, ऐप है। और इस तरह के प्रश्न जो है बिहार एसआई में ज्यादा पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस में भी, तो याद रखेंगे चक्षु ऐप जो है ये ऐप किसने जारी किया है, तो केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने, और ये कहा है इस ऐप पर जो है कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी के फोन में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जो है कोई ठगी करता है या सेक्सटॉर्शन करता है, तो जो है यहाँ पर अपना शिकायत इस ऐप पर दर्ज कर सकता है। तो चक्षु ऐप जो है केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा जो है संचालित सेक्सटॉर्शन, बैंक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक ऐप है, इतना आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, जो कि ये करंट अफेयर्स एसएससी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आईएएस अफसर निधि जो है अफसर निधि उपभोक्ता मामले के सचिव जो हैं चुन ली गई हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि निधि खरे जो है, निधि खरे ये उपभोक्ता मामले की सचिव नामित की गई हैं, क्योंकि जब आप एसएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो है जो नियुक्ति है वो नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स उसको जो है सिलेबस में दिया गया है। इनके बारे में ये भी बता दें, ये झारखंड कैडर के 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर जो हैं रह चुकी हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि भारत सरकार द्वारा, खासकर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा थाईलैंड में बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जो है वहां पर प्रदर्शनी के लिए या कहें उस पवित्र स्थल को जो है वहां पर ले जाया गया था। भारत से जो है गौतम बुद्ध के अवशेषों को ले जाया गया था, कहां पर, थाईलैंड के बैंकॉक में, किसके लिए, प्रदर्शनी के लिए। और वहां पर जो है 22 फरवरी से 3 मार्च तक जो है करीब 10 लाख थाई श्रद्धालु जो है उस पवित्र अवशेष पर जो अपना सम्मान व्यक्त किए। आपको पता होगा कि थाईलैंड में जो है करीब 98% जो है बौद्ध है और
विदेश मंत्रालय जो द्वारा जो है, चूंकि बौद्धिस्ट जो है अवशेष के जो बहुत ही मान्यता देते हैं, और उसमें जो है भीड़ आप देखते हैं, बहुत ही भीड़ जमा हुआ था। इसको जो है प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था और लोगों ने वहां पर बुद्धिस्टों ने पूजा अर्चना की है। तो इस तरह का जो है करने एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी जो है इस तरह का काम किया जाता है। तो ये जो है कहाँ किया गया था, थाईलैंड के बैंकॉक में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है दिल्ली गवर्नमेंट की बजट से संबंधित, जिसके बारे में हम हिंदी में भी चर्चा कर चुके हैं। 76,000 करोड़ का टोटल बजट जो है था, और ये जो है आप द्वारा 10वां बजट प्रस्तुत किया गया, और सबसे ज्यादा जो है किस पर 22% एडुकेशन पे जो है खर्चा किया गया था। और ये बजट जो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये कि यशस्वी जायसवाल जो है, ये भी जो है 700 क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि टेस्ट में जो है 700 रन मारने वाले सुनील गावस्कर जो हैं भारत के पहले व्यक्ति हैं, और इस वहीं विराट कोहली देखेंगे तो 692 रन जो है बनाए हुए हैं टेस्ट में। और अब जो है ये संभावना है कि यशस्वी जायसवाल जो है वो बना सकते हैं 700 के जो है क्लब में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब ये भी जो है 700 बनाने में एक जो है इनका बहुत ही कम रन बचा हुआ है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी बता दें आपको कि सबसे ज्यादा 994 रन जो है एक टेस्ट में बनाने वाले डॉन ब्रैडमैन हैं, जिनका कि अभी तक कोई भी जो है ये इनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। 974 रन जो है बनाया है किसने, डॉन ब्रैडमैन ने। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।